जय हिंद दोस्तों। मैं मिथिलेश साहू स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल एनसीसी वे पर। फ्रेंड्स, आप लोग को पता होगा मैं एनसीसी से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस इस चैनल पे बनाता हूं, जैसे एनसीसी ए सर्टिफिकेट या बी सर्टिफिकेट या सी सर्टिफिकेट एग्ज़ाम में किस प्रकार के क्वेश्चन आंसर्स पूछे जाते हैं, इस पे वीडियो बनाता हूँ। और एनसीसी कैंप्स के दौरान ड्रिल कॉम्पिटिशन, क्विज कॉम्पिटिशन और डिबेट कॉम्पिटिशन्स, टेंट पिचिंग कॉम्पिटिशन ईटीसी से रिलेटेड भी वीडियो आपको प्रोवाइड करते रहता हूँ विद सूटेबल गाइड। तो अगर आप एक एनसीसी कैडेट हैं या एक्स कैडेट हैं तो एक्स कैडेट्स के लिए स्पेशल एंट्री स्कीम निकाला जाता है। उसका नोटिफिकेशन और उस पर फॉर्म कैसे भरना है घर बैठे, इस पर मैं डिटेल प्रोसेस वीडियो लाते रहता हूँ। तो अगर आप लोग चैनल पे पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लेना। और अगर आप एक स्कूल स्टूडेंट है तो एनसीसी ज्वाइन कैसे करना है, इस पर भी मैंने डिटेल्स वीडियो ऑलरेडी अपलोड किए हुए हैं। तो चैनल आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और आज का टॉपिक रहेगा एनसीसी कैंप्स के दौरान टेंट पिचिंग कंपटीशन कराए जाते हैं। तो आज के वीडियो में मैं आप लोग को बताऊंगा कैसे टेंट को क्रिएट करना है कम टाइम में, और कैसे उसको अच्छे तरीके से बनाना है, और कैसे फर्स्ट प्राइज़ लेना है। आज मैं आप लोग को एक टेंट पिचिंग का वीडियो दिखाऊंगा जो हमारे ही ग्रुप का है। बिलासपुर में कैंप ऑर्गेनाइज हुआ था, सीएटीसी कैंप 2020 में, जिसमें हम लोगों ने परफॉर्मेंस करके फर्स्ट प्राइज़ जीता था। तो हम लोगों का 8 का ग्रुप था, जिसमें 3 एसडब्ल्यू और 5 एसडी थे। जैसे ही पीआई स्टाफ द्वारा लेट्स गो का ऑर्डर आता है तो सबको क्विक मूवमेंट करना रहता है। तो देख सकते हो सबसे पहले हम लोग कवर को फैला रहे हैं। और बता दूं, इस ग्रुप का लीडर मैं खुद था, तो मैंने सबको अपना पर्सनल काम बांट चुका था और सबको बोल चुका था कि अपना बेस्ट करना है और बेस्ट करना है। और 13 कॉलेजेस में हम लोग का पार्टी था, जो हम लोग का ग्रुप था वो थोड़ा सा बच्चू पार्टी था, तो किसी को लगा नहीं था कि हम लोग फर्स्ट प्राइज़ लाएंगे। लेकिन सबको वो मैंने ध्यान से देखने के लिए बोला था। अदर कॉलेजेस का जब चल रहा था तो सबको ध्यान से देखने के लिए बोला था, और सबको अलग अलग काम बांटा था। जैसे किसी को पाइप बिखराने के लिए बोला था, तो किसी को जॉइंटर लगाने के लिए बोला था, तो किसी को रस्सी बांधने के लिए बोला गया था। तो देख सकते हो कितना क्विक मूवमेंट्स कर रहे हैं। तो इसमें समझने वाला सबसे पहला बात ये होता है कि आपको ध्यान से देखना है। अगर अदर कॉलेजेस जब अपना टेंट क्रिएट कर रहे हैं तो ध्यान देना है कि कौन सा पार्ट्स कहाँ पे जॉइंट होता है, इस चीज़ को ध्यान देना है। और गलत जगह जॉइंट कर लिए टेंट खड़ा करने की कोशिश करोगे तो टेंट नहीं बन पाता। तो जब अदर कॉलेज परफॉर्म्स कर रहे हैं तो उस बीच में आपको ध्यान से देखना रहता है कि कौन सा सामान कहाँ यूज़ होगा, उसी हिसाब से सामान को वहाँ फैलाना है। और एक बात होता है कि सबके माइंड में ये चलते रहता है कि कम से कम समय में अच्छे से अच्छा क्रिएट करना है, तो थोड़ा सा डर डर के करना पड़ता है। तो आपको डरना नहीं है, क्योंकि आप लोग एक एनसीसी कैडेट हैं, तो आपको कॉरेज होना चाहिए, आपके अंदर साहस होनी चाहिए। तो बिना डरे क्विक मूवमेंट करना है, क्योंकि इसका मोटिव ही होता है कि टेंट क्रिएट करना है कम से कम समय में। जितने भी कॉलेज किए हैं अपना जितना समय लगाए हैं उससे कम समय में आपको क्रिएट करना है, प्लस कम समय लेना है। उसके साथ साथ आपको बेस्ट टेंट बनाना है। उसमें का जो विंडो का कवर होता है उसको सही तरीके से फोल्ड हुए होना चाहिए, उसमें जो रस्सी होता है वो सही तरीके से गूँथा हुआ होना चाहिए। तो इन चीज़ों को ध्यान रखना रहता है। इसमें और एक चीज़ ध्यान देना है आपको कि अगर आप लोगों के इंस्टीट्यूट से या कॉलेज से जो ग्रुप गया है जिसमें एसडी और एसडब्ल्यू दोनों हैं, तो आपको ये नहीं सोचना है कि टेंट पिचिंग है थोड़ा सा हार्ड वर्क करना पड़ेगा तो एसडी को चांस दिया जाए, ऐसा नहीं है। इसमें आप लोग एसडब्ल्यू को भी चांस दोगे जैसे हम लोगों ने दिया है, और उन लोग भी अपना बेस्ट करेंगे। और आप लोग को पता ही होगा कि अगर आप लोग टीएससी कैंप जाते हो, थल सैनिक कैंप, तो उसमें जो ग्रुपिंग होता है उसमें गर्ल्स मतलब एसडब्ल्यू को भी टेंट पिचिंग ग्रुप में करना रहता है। तो ये माइंडसेट नहीं रखना है कि सिर्फ एचडी को चांस दिया जाए, एसडब्ल्यू को भी चांस देना है इक्वल। अब देख सकते हो हम लोग के टेंट का ऊपर वाला हिस्सा लगभग बन चुका है, और जो ऊपर वाला हिस्सा होता है इसी को बनाने में सबसे ज़्यादा टाइम लगता है। उसके बाद इसको उठाओ, फिर पाइप घुसाते जाओ, यही होता है आगे का प्रोसेस। देखना थोड़ा सा इसी में टाइम जाता है, बाकी क्विक मूवमेंट्स होते जाता है, क्योंकि इसको थोड़ा सा समझना रहता है। इसको अगर गलत लगा लिए तो नहीं बन पाता। इसके बाद इसके ऊपर में जो कवर लगता है उसको ला रहे हैं, देख सकते हो कैडेट। अब आपके माइंड में ये आ रहा होगा कि टेंट पिचिंग में जितना भी सामान यूज़ हो रहा है उनका क्या नाम है, उनको क्या क्या बोला जाता है। तो डोंट वरी, स्टे विथ आवर चैनल, इट इज़ स्टार्टिंग स्टेज ऑफ आवर चैनल। सारा डिटेल्स पता चलेगा अपकमिंग वीडियोस में। चैनल का नाम ही है एनसीसी वे।
एक चीज़ और ध्यान देना है आपको कि टेंट पिचिंग कंपटीशन चल रहा है, तो एक ही टेंट को बार बार प्रैक्टिस कर रहे हैं, मतलब एक ही जो टेंट है इसको क्रिएट करना है, उसके बाद तोड़ते हैं। फर्स्ट कॉलेज वाले इसको बनाएंगे, उसके बाद तोड़ेंगे तो आपको ये ध्यान देना है कि उन लोग सही तरीके से रखे तो हैं, सही तरीके से रस्सी को खोले तो हैं, क्योंकि जब आप खुद टेंट क्रिएट करने जाओगे उस टाइम अगर रस्सी खुला नहीं है तो ये प्रॉब्लम आप ही हो जाएगी, क्योंकि आपको रस्सी भी खोलना है, उसके बाद फिर से लगाना है। तो रस्सी खुला हुआ होना चाहिए पहले से, तभी तो आप लोग रस्सी लगाओगे। जैसे हम लोग के साथ ये हुआ था कि इसका रस्सी खुला नहीं था, फिर भी हम लोगों ने देखना कितना फास्ट इन लोगों ने रस्सी खोला, उसके बाद उसको इसमें लेके फिर से सिलाई किए। अब आ जाता है इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्ड, जो सिलाई हो रहा है, देख सकते हो रस्सी से सिलाई जो कर रहे हैं, इसको सिलने का एक ही तरीका होता है। अगर इसको गलत तरीके से लगा दिए रस्सी को तो उससे नंबर काट दिया जाता है। तो ये यहाँ से वीडियो से तो आपको समझ नहीं आएगा, बट टेंट पिचिंग कंपटीशन होगा उससे पहले आपको बताया जाएगा कि किस प्रकार से उसको सिलना रहता है। तो उसी तरीके से आपको वहाँ पे सिलाई करना है। देख सकते हो रस्सी से जैसे एक मैम कर रही है। आपको लगता है कि ऊपर का पोर्शन सारा चीज़ कंप्लीट है, तो सभी किनारे में एक एक कैंडिडेट को चले जाना है। उसके बाद आपको टेंट को उठाना है एक साथ। ये जैसे उठाए हम लोगों ने, उसके बाद पाइप को क्विक लगाते जाना है। सारा चीज़ ओके होने के बाद आपको क्या करना है, आपको विंडो को खोलना है। तो विंडो को खोलोगे तो जो कपड़ा रहेगा उसको सही तरीके से फोल्ड करना है राउंड राउंड करके, और सही तरीके से उसको फिर बांध के रखना है। उसी प्रकार से आपको जो फ्रंट पोर्शन रहेगा उसको भी आपको खोलना है राउंड राउंड करके, जो इंटर करने के लिए जगह रहेगा यहाँ पे। देखो, और ध्यान रखते जाना है कि जितने भी जगह सिलाई हुआ है उसको अच्छे तरीके से हो, कहीं पे भी अनकवर्ड नहीं होना चाहिए, सब जगह कवर्ड है, ये ध्यान रखना है। कहीं पे सिलाई तो छूटा नहीं है, ये ध्यान रखना है।
अंदर से कहीं पे वो रोशनी नहीं आना चाहिए सिवाय विंडो को छोड़कर, तो विंडो भी फोल्ड करके रखना है आपको। अब लगभग हमारा टेंट कंप्लीट होने वाला है, देख सकते हो। जैसे ही टेंट कंप्लीट हो जाता है तो करना क्या रहता है, जितने भी कैडेट्स हैं उन सबको, जो रिपोर्टिंग ऑफिसर्स बैठे हैं वहाँ पे, जो टाइम नोट कर रहे हैं ऑफिसर्स, एएनओ पीआई स्टाफ, वहाँ पे जाके फॉलिंग होना रहता है। और जो मेन लीडर होता है उसको लास्ट में एक पाइप पकड़ के जो टेंट बना रहता है उसके राउंड घूमना रहता है, जैसे मैं घूम रहा हूँ, देख सकते हो ये। और उसके बाद गेट के पास एक क्रॉस मार्क करना रहता है, उसके बाद जाके तुरंत रिपोर्ट करना रहता है कि टेंट निरीक्षण के लिए हाजिर है, जैसे मैं कर रहा हूँ, देख सकते हो ये हो गया। इसके बाद जैसे वहाँ जाओगे टाइम उन लोग करते हैं बंद। उसके बाद जो पीआई स्टाफ ऑफिसर, जो ऑफिसर्स एनओज पीआई स्टाफ बैठे हैं उन लोग आके टेंट का निरीक्षण करते हैं और नंबरिंग करते जाते हैं। जो जितना अच्छे तरीके से आप लोग फोल्ड किए रहोगे, जितने अच्छे तरीके से रस्सी बांधे रहोगे, उस हिसाब से आपको नंबर देते जाते हैं। तो ये जो आप लोगों ने वीडियो देखा ये हम ही लोग के ग्रुप का था और हम लोगों ने 13 कॉलेजेस में फर्स्ट प्राइज़ विन किया था, काफ़ी खुश थे। फ्रेंड्स, वीडियो हेल्पफुल लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना ना भूलें और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।